नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़रत जहां। लंबे जद्दोजहद के बाद नियमित प्राचार्य के मामले में भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का लगभग कायाकल्प हो गया है। 23 जुलाई 2025 को बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित कुलाधिपति कार्यालय द्वारा आदेशित और शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित व अनुशंसित 23 नियमित प्राचार्यों की विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में एक मुश्त पदस्थापना से शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। साथ में प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर कथित रूप से जो कलंक लगा था वह भी करीब करीब मिट गया है। बहरहाल 9 चयनित नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खबर है ही। इससे मात्र एक दिन पहले 22 जुलाई 2025 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अप्रत्याशित निर्णय के तहत 7 अंगीभूत महाविद्यालयों में पूर्व से जमे नियमित प्राचार्यों का स्थानांतरण कर सबको चौंका दिया। चौंकने का कारण संभवतः यह रहा कि लोग मान रहे थे कि नए नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना मुख्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों में होगी जहां प्रभारी प्राचार्य पदस्थापित थे। पटना विश्वविद्यालय पटना में ऐसा ही हुआ था, परंतु इस विश्वविद्यालय में दूसरा खेल हो गया। वहां भी बड़ी हड़बड़ाहट में भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय इस निर्णय पर किसी को सोचने समझने का समय मिलता उससे पहले कुल सचिव प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा ने 7 प्राचार्यों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी। हड़बड़ाहट के इस तबादले का आधार जो रहा हो, सामान्य समझ यही बनी कि ऐसा इस निर्णय को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव की गुंजाइश नहीं रहने देने के ख्याल से किया गया। स्थानांतरण कथित रूप से ऊंची राजनीतिक पहुंच रखने वाले प्रोफेसर ओपी राय और प्रोफेसर ममता रानी का भी हुआ। प्रोफेसर ओपी राय विश्वविद्यालय की सबसे प्रतिष्ठित अंगीभूत इकाई लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्राचार्य थे। वर्षों से वहां जमे हुए थे। उन्हें सीतामढ़ी के श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज भेज दिया गया। उस कॉलेज में उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रोफेसर ओपी राय की योग्यता, क्षमता, कर्मठता और अनुभव का लाभ इस महाविद्यालय को मिलेगा और शैक्षणिक मामलों में यह नया प्रतिमान गढ़ेगा। एलएस कॉलेज के नाम से ज्यादा चर्चित लंगट सिंह महाविद्यालय में प्राचार्य का पद डॉक्टर कनुप्रिया को मिला है। वह पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह की पुत्री है। राजनीति और उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए जितना चौंकाऊ प्रोफेसर ओपी राय का एलएस कॉलेज से तबादला रहा, उससे कहीं अधिक डॉक्टर कनुप्रिया की उस कॉलेज में पदस्थापना रही। हालांकि नए नियमित प्राचार्य की लॉटरी सिस्टम से हुई पदस्थापना में पारदर्शिता रहने की बात कही जा रही है। डॉक्टर कनुप्रिया मुजफ्फरपुर के ही महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य थी। उस महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य के तौर पर डॉक्टर अलका जायसवाल की पदस्थापना हुई है। प्रोफेसर ममता रानी राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में प्राचार्य का पद संभाल रही थी। इसे पहुंच का असर कहे या भाग्य का, उनका महाविद्यालय भले बदल गया, ठिकाना मुजफ्फरपुर ही बना रह गया। तबादला उनका ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य के रूप में डॉक्टर मधु सिंह को अवसर प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर मनोज कुमार को नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से स्थानांतरित कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार नीतीश्वर महाविद्यालय के नए प्राचार्य बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के महेश प्रसाद सिन्हा विज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर राजीव कुमार, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर श्यामल किशोर, रामदयालु सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर शशि भूषण कुमार और महिला शिव कला भवन महाविद्यालय में डॉक्टर प्रकाश कुमार सिंह की पदस्थापना हुई है। जानने वाली बात यह भी है कि 23 नए नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना के बाद भी 12 महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य को बैठाने और
उठाने का खेल जारी रहने की गुंजाइश बची हुई है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।